बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जेडी वेंस भी रूस भारत के रिश्ते पर बोले हैं, लेकिन उनके बयान के बाद अब भारत की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें, जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को रोकने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया है ताकि यूक्रेन पर बमबारी रुक सके। साथ ही वेंस ने यह चेतावनी दी कि ट्रंप का संदेश साफ है कि अगर रूस हमले रोक दे तो फिर उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर हमले जारी रहते हैं तो उसे अलग थलग ही रहना पड़ेगा। तो वेंस की एंट्री के बाद अब भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार ने इस पर कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि भारतीय कंपनियां वहीं से तेल खरीदती रहेंगी जहां से सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। भारत की ऊर्जा नीति किसी भी बाहरी राजनीतिक दबाव से नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता से आकार लेती है। दरअसल रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास को दिए गए इंटरव्यू में विनय कुमार ने कहा कि भारत की प्राथमिकता देश की 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा है। रूस समेत कई अन्य देशों के साथ भारत का सहयोग वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मददगार रहा है। रूस के साथ व्यापार करने वाले अन्य देश भी हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोप भी शामिल हैं। अमेरिका के फैसले को अव्यावहारिक, अनुचित और गैर जरूरी बताते हुए भारत के राजदूत ने कहा कि भारत सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी जो भारत के राष्ट्रीय हित की रक्षा करें। भारत और रूस के बीच व्यापार आपसी हितों और बाजार कारकों पर आधारित है। भारत और रूस में राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की एक कार्यशील प्रणाली यानी फंक्शनल सिस्टम है और तेल आयात के भुगतान में कोई भी समस्या नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें, भारत ने ब्रिक्स पर भी बयान दिया है, जिससे ट्रंप पहले से ही बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट का आलम यह है कि उन्होंने ये तक चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर की जगह कोई वैकल्पिक करेंसी लाने की कोशिश करेंगे तो फिर अमेरिका ऐसे देश पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है। हालांकि अब रूस में भारत के राजदूत ने यह कहा कि भारत 2026 में ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ देशों के हितों का सपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राजदूत ने यह कहा कि 2026 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत वैश्विक वित्तीय संस्थानों यानी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सुधार, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और ग्लोबल साउथ के हितों की वकालत करने के लिए ब्रिक्स को एक मंच के रूप में उपयोग करने का प्रयास करेगा। और वहीं आपको बता दें, ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि उनके मंत्रियों की तरफ से भारत को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया है वो 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की धरती से ये साफ कहा कि यह वाकई अजीब है कि एक प्रो बिजनेस अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर ही बिजनेस करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो फिर मत खरीदिए, कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। लेकिन यूरोप भी खरीद रहा है, अमेरिका भी खरीद रहा है, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत खरीदिए। तो जेडी वेंस के बाद भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, जो उसका पहले से ही रुख था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी धमकियां दे लें, भले ही जितना भी दबाव बना लें, भारत झुकने वाला नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।